अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व इतरतिही व अहले बैतिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व अलैना माअहुम व लहुम व फ़ीहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु मौलन नबील करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज़ बरादरान अज़ीज़, उलमाए किराम, मुफ्तियान ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ कुरान, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, नौजवान दोस्तों और बिन बुलाई माओ बहनों, आज कल से आज तक जितनी महफ़िलें हुई उसमें अल्लाह का ज़िक्र हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ, औलियाए किराम का ज़िक्र हुआ, सरकार नूर का ज़िक्र हुआ और आला हज़रत का और सरकार मुफ्ती आज़म का ज़िक्र हुआ। तो मैं इंशाअल्लाह कल कुछ इस सिलसिले में आपको बताऊंगा। ये जो रजब का महीना है ये बड़ी अहमियत रखता है और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए इसमें दो अहमियतें हैं। एक ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स मुबारक और दूसरा सरकार नूर सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी का उर्स मुबारक। और मुसलमानान आलम के लिए इसमें दो तारीख़ें बहुत अहम हैं। एक 27वीं शब जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बुलाए आसमानों की सैर करते हुए कहाँ से कहाँ और कहाँ से कहाँ पहुँचे। और दूसरे 13 रजब, आज है 11, कल होगी 12 और इंशाअल्लाह परसों होगी 13 रजब। 13 रजब की क्या अहमियत है? 13 रजब की यह अहमियत है कि मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत 13 रजब को हुई, जो दुनिया में पहले और आखिरी बच्चे थे जो काबे में पैदा हुए। मौलूद काबा हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अब्बा जिनका नाम अबू तालिब था। तो जब हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का विसाल हो गया तो वो अबू तालिब की सपुर्दगी में दे गए थे। और अबू तालिब की बेगम जो अल्लाह के रसूल की बड़ी अम्मा थी वो बहुत ही ख्याल रखती थी कि ये यतीम है, यसीर हैं, इनके ना माँ है ना बाप है, जितनी इनकी खिदमत कर ली जाए वो बहुत है। तो उनका नाम था फ़ातिमा, फ़ातिमा बिनते असद, असद की बेटी फ़ातिमा। वो काबे की इबादत करने के लिए गई, वहाँ उन्हें दर्द शुरू हुए, वो काबे के अंदर चली गई और वहाँ पर मौलाए कायनात सैयदना मुर्तज़ा अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत हुई। अब हमारे और तुम्हारे और कायनात के मालिको मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने खबर दी कि मोहम्मद आपके ताया के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। सरकार पहुँचे तो मौलाए कायनात की वालदा ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद जब से पैदा हुआ है इसलिए बच्चे ने आंखें नहीं खोली। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बड़ी अम्मा ये बच्चा मुझे दे दीजिए, मेरी गोद में दीजिए।
जैसे ही सरकार की गोद में आए मौला अली, फ़ौरन आंखें खोल दी उन्होंने, यानी उनकी पहली नज़र पड़ी तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पर पड़ी। और वो हिजरत की रात जब अल्लाह का रसूल अल्लाह के हुक्म से हिजरत के लिए रवाना हुआ, तो साथ में एक तो वो थे जिनका नाम है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो साथ थे। और सरकार ने फरमाया, ऐ अली, हम हिजरत पे जा रहे हैं, आज रात हमारे बिस्तर पे तुम सोना और कल सबकी अमानतें वापस लौटाल कर हमसे मदीने में आके मिल लेना। मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं, उस रात में जितने चैन की नींद सोया, फिर ज़िंदगी में उतने चैन की नींद मुझे नसीब नहीं हुई, इसलिए कि ये तो अल्लाह के इख्तियार में है कि सोता जो है सुबह उठ जाए। बहुत से ऐसे भी केस हुए कि सोए फिर वो अब सुबह क़यामत को उठेंगे, लेकिन मौलाना मुर्तज़ा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान इतना मजबूत था कि उनको गारंटी मिल गई थी कि अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि सबकी अमानतें लौटा कर फिर मेरे पास आकर तुम मदीने मिल जाना। ये वो मौला अली हैं जिनके लिए अल्लाह के रसूल ने सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। तो मेरे अजीज़ों, आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस सख्त मौसम में न कहाँ से आए। एंड Mr. Hanif and Nur Muhammad and Tehseen, this is graduation ceremony of Jamia al-Barakat and Darul Mahsul al-Barakat and Madrasa Qasim al-Barakat। ये लोग जो हैं ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, समझ लीजिए 8-10 हज़ार किलोमीटर से। ये यागौस वाले जो हैं हनीफ साहब, ये मशहूर है हिंदुस्तान में कि गौस का दामन। तो मैंने बता रहा था कि जैसे डिग्रियाँ बढ़ती हैं, उसी तरह से जो फरागत हासिल करते हैं उनके दस्तार फजीलत उनके सरों से बांधी जाती है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें तौफीक दे कि हम आपको बुलाते रहें और आपको अल्लाह हौसला दे कि आप आते रहें। मेरे अजीज़ों, सैकड़ों भाइयों और बहनों ने ख़त के ज़रिए और SMS के ज़रिए और फ़ोन मोबाइल के ज़रिए दुआ के लिए अर्ज़ किया है। मैंने सैयद नजीब हैदर को अपना वकील मुकर्रर कर लिया और जिन ने मुझसे दुआ के लिए कहा था उन सब की फ़ाइल मैंने इनके पास भेज दी है। आज की रात तो इनकी रात है, इसलिए कि आज की रात शबे खरका पोशी होती है, जब साहिब सज्जादा बुज़ुर्गों के मलबूसात पहनकर और बुज़ुर्गों के टोपी पहनकर, बुज़ुर्गों का अमामा बांधकर जब वो निकलता है तो वो रात उसकी ख़ास रात होती है और उस रात में जो दुआ की जाती है वो अल्लाह के फजल करम से कबूल हो जाती है। तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इस